नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। समृद्धि महामार्ग पिछले महीने मेरा इस एक्सप्रेसवे में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और कुछ घटनाएं सामने निकल के सामने आ रही है। थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सेफ रोड और फिर असुरक्षित रोड के बारे में बात हुई है। सबसे पहले सेफ के बारे में बात कर लें। देखिए, इस तरीके से अरेंजमेंट है कि आपका अभी तो फिलहाल इनिशियल स्टेज पे कुछ जगहों पर काम चल रहा है, कुछ जगहों पर शेयरिंग है, बाइक भी चल रही है, तो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए मोटा मोटी तो समृद्धि एक्सप्रेसवे बहुत सेफ है। कोई भी एक्सप्रेसवे बहुत सेफ होता है, उल्टे साइड से आने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी सर्विस रोड में टोल होता है। कोई भी अगर एंटर करेगा तो वहाँ रोक लिया जाएगा अगर उल्टे साइड से आ रहा है, तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है। और जो विज़न होता है वो दूर तक रहता है, क्लियर रहता है। क्लियर रहता है इन द सेंस, कहने का मतलब है कि कोई अगर आ भी रहा है, क्रॉस कर रहा है, गलती से कोई जानवर आ गया या कोई व्यक्ति भी क्रॉस कर रहा है या गाड़ी खड़ी है तो दूर से दिख जाती है, तो फिर सेफ हो गया। फिर एक और सबसे खास बात होता है कि डिवाइडर में कोई कट नहीं होता, मतलब कोई यू टर्न नहीं ले सकता। ठीक है, हर 5 किलोमीटर में आपका एक क्या बोलते हैं बैरिकेड लगा हुआ है, उसको हटाया जा सकता है, लॉक रहता है वो, लेकिन वो स्पेशल सर्विस हो गया या इमरजेंसी केस हो गया तब के लिए है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उससे क्या है, सेफ हो गया। कोई यू टर्न नहीं ले रहा है, कोई डर नहीं कि कौन क्रॉस कर रहा है, पूरा सीधा सीधा डिवाइडर बगल में आप चल रहे हैं 100 की स्पीड से लगातार। तो इस तरीके से सबसे सेफ हाईवे होता है, सबसे सुरक्षित हाईवे होता है। लेकिन अब ये सुरक्षा जो है वो असुरक्षा में कैसे कन्वर्ट होती है। अभी घटनाएं सामने आ रही है टायर फटने की। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं सिंपल सा कि कंक्रीट के पेमेंट, कंक्रीट की रोड होती है, समृद्धि एक्सप्रेसवे जो महामार्ग है वो कंक्रीट की है, तो उसमें टायर बहुत जल्दी गर्म होता है। पर टायर बहुत जल्दी गर्म होता है, क्या फट जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको जानकारी लेके बता दूं कि हमारी जो नॉर्मल गाड़ी की स्पीड होती है, जो हम नॉर्मल चलते हैं, 60 चलते हैं शहर पे, 50 चलते हैं, हाईवे पे एनएच पे जाते हैं तो 80, 90, 100, वो भी कंटिन्यू नहीं चलते हैं। कभी 70 करना पड़ता है, कभी 60 करना पड़ता है, कभी 30 भी करना पड़ता है, भले वो 4 लेन नेशनल हाईवे क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग क्रॉस कर रहे हैं, विलेज रोड आके मर्ज हो रहा है। तो ये वजहों से टायर को एक रेस्ट मिलता है। उसी तरीके से एक्सप्रेसवे में जब हम कंटिन्यू चलते हैं 100, 120 भी बहुत सेफ है। 120 एक आइडियल IRC गाइडलाइन के अनुसार NHAI ने बोला है, ये एक्सप्रेसवे में जो विज़न हमको दिखता है दूर तक वो सारा सेफ है। तो 100, 120 में भी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप 130, 140 लगातार चल रहे हैं तो टायर गर्म हो जाता है। टायर गर्म हो जाता है, उसमें जो हवा अंदर भरी होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे टायर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेली लाइफ में या नॉर्मल हम लोग जो नेशनल हाईवे चलते हैं तो उतना तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर सोचिए आप 130, 140 जब चलेंगे तो क्या होगा। और यही होता है महामार्ग में, एक्सप्रेसवे में, कि हमें पता नहीं चलता, हमें 80, 90 स्पीड बहुत कम लगती है। 120 जैसे ही हम पहुंचते हैं, 110 हम पहुंचते हैं तो हम 130, 40 भी पहुंच जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है बिल्कुल कंफर्टेबल लगता है, बहुत स्लो लगता है। आप वीडियो पर भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, बट वो 110, 120 की स्पीड से चल रही होती है। तो टायर के साथ ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि टायर में अगर कोई कट लगा हो, कुछ खराबी हो, तो वो 100, 110 में तो नहीं रिएक्ट करेगी, लेकिन कंटिन्यू 130 चल रहे हो, 125 चल रहे हो, 120 चल रहे हो कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा, तब उसमें आपका जो टूट फूट होगी वो हो सकती है। इस वजह से भी टायर फटते हैं। तो ये सब सारे रीज़न होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि स्पीड कंटिन्यू उसी स्पीड चलना, क्योंकि नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे में 150, 160, 70 स्पीड लगातार लोगों ने चला और टायर फटा, तो ये एक वजह होती है। अब एक और जो नेचुरल तरीका है, मतलब नेचुरल कंडीशन है जिससे ये अनसेफ होता है, कि जानवरों के लिए जगह जगह पर, वीडियो पर भी आप देख पा रहे हैं, जगह जगह पर आपका ओवरपास बनाए गए हैं। तो जानवरों को भी टाइम लगेगा कि निकलना कहाँ से है। अंडर पास भी बनाए गए हैं, ओवरपास भी बनाए गए हैं, तो उनको कुछ दिन बाद जरूर वो फॉलो करने लगेंगे। ऐसा सिवनी वाले नेशनल हाईवे में देखा गया है। बट अभी क्या होता है, बंदर हो गए, नीलगाय हो गए, जंगल है, फॉरेस्ट है, पहाड़ है, तो वो इतनी लंबी छलांग लगाते हैं हाईवे पे कि हाईवे पे आ जाते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। बट अगर गाड़ी 170, 150, 140 की स्पीड चलेगी तो अनकंट्रोल है। 120, 110 चल रही है तो वो दूर से हमको विजिबिलिटी है तो हम रोक भी सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं यहाँ पर टायर फटने के। ऑलरेडी मैंने बताया कैसे ये सेफ़ और अनसेफ हाईवे है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।